गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन आव्यूह बनाने पर विचार कर रहे थे। जब हमारे पास दी हुई रहती थी कोई भी ए जे वाली कोई एक इक्वेशन जिसमें आई और जे की वैल्यूज रखकर उस आव्यूह के अवयव प्राप्त किया करते थे। तो उसी पैटर्न में एक और अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। एक्सरसाइज अपने 3.1 और क्वेश्चन नंबर 5 का अपन ने लिया फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है ए आई जे की वैल्यू 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे, ये अपने को दे रखा है और हम चाहते हैं कि 2x2 का मैट्रिक्स प्राप्त करें। 2x2 का मैट्रिक्स मतलब ए आपको निकालना है ए आई जे की स्तर पर और उसका ऑर्डर है 2x2। तो ये इस टाइप का दिखेगा A11, A12, A21, A22, ये वाली चीज नजर आएगी। तो आइए जरा वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपन इसमें। i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1। i और j की वैल्यू एक एक रखने पर रख कर देखते हैं इसमें। A11 क्या मिला, 2 गुना 1 माइनस 1, 3 गुना 1 प्लस 1, तो 1/4, ये वैल्यू A11 की। अब i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 2 रख दें। A12 की वैल्यू चाहिए, a माइनस 2 1 प्लस 2। जहां j था वहां हमने 2 रख दिया, जहां i था वहां हमने 1 रख दिया। तो ये चीज अपने पास हो गई 0। 2 में से 2 जाएगा 0। अब i की वैल्यू 2 रख लेते हैं और j की वैल्यू 1, जिससे अपने को A21 मिले। 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 1। तो ये अपने पास 4 माइनस 1 3 और नीचे 6 प्लस 1 7। और i की वैल्यू अपन 2 और j की वैल्यू 2 पुट करें तो A22 क्या मिलने वाला है अपने को। A22 में 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 2। 4 में से 2 गया 2 और नीचे 8, यानी 1/4। ये इसका मान है 1/4। और ये चीज हम अपन यहां रख दें इसमें, तो हमारे को आव्यूह मिल जाएगा 2x2 का। A11 क्या निकाला अपन ने 1/4, A12 क्या निकाला अपन ने 0, A21 क्या निकाला 3/7 और 1/4। ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से अपन इसे पता कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं जब कोई भी अपने को फॉर्मूला गिवन होता है। अब अपन बात करते हैं उस चीज की जिसके अंदर हमें कोई 2 मैट्रिक्स गिवन होते हैं और दोनों इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। और इक्वल मैट्रिक्स होने के बाद उनमें कुछ अननोन नंबर दिए जाते हैं। वो अननोन नंबर ए और बी अपने को फाइंड आउट करने होते हैं, पता करने होते हैं। तो वो किस तरह से पता करते हैं, लेट्स सी। जैसे अपना 7th क्वेश्चन, इस 7th क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है अपने को a प्लस b 2,
7ab and -3 4 3/2 ऑर्डर का है, और बी दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 6 2 7 8 -3 4, ये भी 3/2 ऑर्डर का है। क्वेश्चन ये बोलता है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इक्वल मैट्रिक्स हैं, समान आव्यूह है। अब यदि ये समान है तो इनको एक दूसरे के बराबर रख देना होता है और संगत अवयवों की तुलना करनी होती है। चूंकि A बराबर B, इसलिए A प्लस B 2 7ab -3 4 ये बराबर होना चाहिए 6 2 7 8 -3 4। और अब अपन संगत अवयवों की तुलना करें तो ये फर्स्ट इस फर्स्ट के इक्वल आना चाहिए और ये फोर्थ इस फोर्थ के इक्वल आना चाहिए। आता है तुलना से by compare a plus b is equals to 6, the first equation, and ab equals to 8, the second. Now we have two equations. अपने पास दो समीकरण है और इन दोनों समीकरणों को हल करके a और b निकालना है। वही 10वीं क्लास का तरीका, कोई ज्यादा भारी नहीं। यहां से a की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दें तो ये पूरी एक b के अंदर क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती समीकरण रह जाते। तो समीकरण 1 से b इक्वल्स टू 6 माइनस a समीकरण 2 में रखने पर इसमें रख दिया जाए तो a गुणा 6 माइनस a इक्वल्स टू 8। अब ये ब्रैकेट खोल दें अपन, हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है, लेट्स सी। a का 6 इंटू 6a, a का a से इंटू a स्क्वायर और इक्वल्स टू 8। इन दोनों को भी उधर ले चलें तो अपने पास एक द्विघाती समीकरण नजर आएगी, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और अब इसके गुणनखंड करते हैं, फैक्टर। तो 4 and 2, 4 और 2, जिनका गुणा करें 8 और जोड़े 6, तो वो गुणनखंड आप सीधे लिख दें a-4 और a-2। अब इधर और करते हैं, या तो या फिर, तो या तो मैं a-4 की वैल्यू 0 लें तो a की वैल्यू क्या नजर आएगी, +4, और a +4 है तो b यहां से ले लीजिए फर्स्ट से, जिससे b मिल जाए। इसलिए b बराबर 6 माइनस 4 यानी 2। तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2। या फिर दूसरा, a की वैल्यू अपन a-2 से निकालें, a-2 इक्वल टू 0 करें तो इससे a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 2। और ये a की वैल्यू 2 यदि अपन यहां रख दे तो b क्या आ जाएगा, 4। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं 1 से b इक्वल्स टू 6 माइनस 2 यानी 4। a की वैल्यू 2 हो तो b की वैल्यू 4। ये अपने पास इस तरह से नजर आएगा, देख रहे होंगे आप ये कि जब अपन ने a-2 इक्वल्स टू 0 रखा तो a2 नजर आए। ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन 1 में रख दें तो b की वैल्यू 6 माइनस 2 4 बनी। a2 है तो b4 और b2 है तो a4 है। इस तरह से अपन ये पता कर सकते हैं। उम्मीद है ये कंपैरिजन वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि अपन किस तरह से सॉल्व किया करते हैं। अब अपन अगले सवाल पर चलते हैं। तो 3.1 में तो अपने यही तरीके थे, बाकी के जो क्वेश्चन भी हैं वो भी ऐसे ही समान है, आव्यूह जिनके तुलना करके अपन अज्ञात राशि को ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं 3.2 की।
कि 3.2 में किस टाइप के क्वेश्चंस अपने को मिलते हैं। इसके अंदर दो अवयवों का योग मिलेगा, दो अवयवों का अंतर मिलेगा, या फिर अपन देखें उनके कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन किस तरह से किया जाता है वो भी दिखाई देगा। तो पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, जिससे अपन ये जानना सीखें कि कैसे दो अवयवों का योग किया जाता है, कैसे उनका अंतर किया जाता है। तो a की वैल्यू दे रखी है, a अवयव है अपने पास जो 2/3 ऑर्डर का है, -3 to 1, और सेकंड रो है 1 - 4 7। b दूसरा है 3 5 - 2 -1 4 - 2। ये हमें दो अवयव दिए गए हैं इसके अंदर, और आपसे पूछा गया है कि a+b और a-b पता करके बताइए। तो पहले a+b की बात करें, यानी इन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ते समय संगत अवयव जोड़े जाते हैं। जो जिस पोजीशन पर होता है उन्हीं अवयवों को जोड़ना होता है। तो प्रथम इस प्रथम में जुड़ेगा, द्वितीय में जुड़ेगा, तृतीय में जुड़ेगा, ये वाला इसकी संगत में जुड़ेगा, -4 + 4 में, और 7 - 2 में। 3 - 3 0, 5 + 2 7, 1 - 2 -1, 0 0 और 5। ये तो अपना मिला है a+b, यानी a+b अपन इस तरीके से निकालते हैं, संगत अवयवों को जोड़ देना, उससे a+b। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि उनके अवयव के क्रम, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। यदि ये क्रम सेम नहीं होते तो फिर ये योगफल ज्ञात करना संभव नहीं है। अब अपन a-b की बात करें तो भी वही सिस्टम है कि संगत अवयवों का अंतर लिया जाए, यानी उनके चिन्ह बदलकर इनके साथ में लगा दिए जाए। तो -3 पहले से है, उसमें से माइनस किया 3, 2 - 5 और 1 + 2, इधर 1 + 1 -4 -4 7 + 2। तो ये चीज बनी -6, ये बना -3 + 3 2 -8 और 9। ये कहलाया अपना a-b, और वो ऊपर हमने निकाला a+b। तो दो मैट्रिक्स का योग करना हो तो उनके ऑर्डर समान होने जरूरी हैं, और समान होने के साथ साथ संगत अवयवों को जोड़ना जरूरी। जो जिस पोजीशन पर है उसमें उसी पोजीशन को जोड़ना। यही बात उनके अंतर पर भी लागू होती है कि संगत अवयवों का अंतर लिया जाए, घटा दिया जाए। पहले स्थान पर जो लिखा है उसमें से दूसरे को माइनस करना, यानी a-b का मतलब है a के अवयवों में से b के संगत अवयवों को माइनस कर देना। तो ये a-b को बताता है। तो इस तरह से अपन ये दो अवयव का योग या अंतर समझ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले पैटर्न की, जिसके अंदर गुणा के साथ साथ उनके अंतर भी आ सकते हैं। जैसे कि अपना क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या दे रखा है, a 2/2 का एक मैट्रिक्स, जिसको दिया हुआ है 2 - 1 3 2, और b दे रखा है 0 4 - 1 7। ये अपने को दिया हुआ है, और अपने को पता करना है
क्या निकालना है अपने को? 3a² - 2b, ये मालूम करना है। तो अब ये पता करने के लिए पहले a का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी a को a से मल्टीप्लाई। पहले अपन a² की बात करें, जिसका मतलब है a गुणा a। a हमारे पास है ये 2 - 1, 3 2 का इंटू कर रहे हैं अपन, 2 - 1 3 2 से ही। आइए कर लेते हैं। जैसा कल भी सिखाया था आपको, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 का 2 से इंटू किया, 2 2 जा 4, और -1 का 3 से किया, -3 वो इसमें ऐड कर देना, ये पहला अवयव बनेगा। फिर 2 का -1 से इंटू किया, -2, और फिर इस -1 का 2 से इंटू किया, -2, इन दोनों को ऐड कर लेना। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 का 2 से इंटू किया 6, और 2 का 3 से इंटू किया 6, इन दोनों को ऐड कर लेना है। फिर यही दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ आएगा, -3 और +4। ये अवयव इस तरह से बने a²। तो ये हमारे पास बन रहा है 1 -4 12 और 1, ये a² का मान। अब अपन जो पता करना चाहते हैं उस पर आते हैं, ये मालूम करना है अपने को। और ये मालूम करने के लिए 3a² - 2b पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले 3 × a² मतलब ये राशि, ये अवयव 1 - 4 और 12 1, 2b, b का मतलब वो जिसकी वैल्यू है 0,4 -1 7। अब किसी अवयव को यदि अपन किसी अचर राशि से गुणा करते हैं तो वो अचर राशि उस अवयव के समस्त अवयवों से गुणा होती है, यानी ये 3 इन चारों अवयवों से गुणा होगा। तो लिखते हैं 3 का 1 से इंटू 3, 3 का -4 से इंटू -12, 36 और 3, और इधर इस 2 को अंदर भेज दें तो 0 8 -2 और 40। अब ये कुछ उस टाइप का हो गया जिसमें अपन दो अवयव का अंतर लेते हैं, यानी उनका माइनस करना होता है। तो इसमें से इसको माइनस करें तो जरा संगत अवयव ले लिए जाए। 3 में से 0 माइनस कर दिया, -12 में से -8 कर दिया, 36 में से 2 माइनस किया, और 3 में से 14 माइनस। संगत अवयवों का अंतर लेना होता है। तो ये क्या बना अपने पास, देखते हैं बन क्या रहा है। 3 में से 0 गया 3, इधर -20, ये बना 38, और यहां बना -11। ये आंसर आ गया अपना, ये इस तरह से दिखाई देगा। तो कहने का अर्थ ये है अपना कि जब अपन इनकी बात करते हैं कि इनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो सबसे पहले यदि कोई अवयव आपस में गुणा हो रहे हैं, उन पे घातें लगी हुई हैं, अभी जैसे a³ आ जाता तो अपन क्या करते, पहले a² निकालते ऐसे, और जब ये a² का अवयव आ गया तो इसको वापस a से मल्टीप्लाई कर देते जिससे a³ मिलता। ये तरीका होता है इनको आपस में सॉल्व करने का। और यदि कोई अचर राशि बाहर उस अवयव के लिखी हुई है तो उसके इन मान से जो भी अदिश राशि बाहर है उसको उससे अंदर सभी अवयवों से गुणा कर देते। तो सारे संगत अवयवों से गुणा करने पर इस तरह की स्थिति आई, और फिर बीच में जो भी प्लस या माइनस दे रखा है वो ऑपरेशन अपने को लागू कर देना होता है, जिससे कि परिणाम अपने को मिल जाता है। इस तरह के ये अपने पास अवयव नजर आते हैं। तो अवयव का गुणनफल किस तरह से किया जाता है, अवयव का योग किस तरह से किया जाता है, अवयव का अंतर कैसे लेते हैं, आज आपने ये तीनों पैटर्न सीखे। बाकी के जो अगले क्वेश्चंस हैं इनको अपन देखते हैं कल। थैंक यू।